ये वृंदावन वो अस्पताल है जो भवरोग की बीमारी को मिटाता है। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, नीच हैं, अजितेंद्री हैं, लेकिन हम अखंड वृंदावन वासी हैं। हम वृंदावन का आश्रय लिया, सदगति हो जाएगी, प्रियालाल प्राप्त हो जाएंगे। अगर कसौटी पे कसा जाए कि इन इन लक्षणों से युक्त होने पर ही वृंदावन, वो हुआ सत्पात्र। और जो आश्रय ले लिया वो बच्चा में कसौटी नहीं कसी जाती, बच्चा को शरणागत भाव से दुलार किया जाता है। अगर वो ध्यान रखना, शौच पूरे शरीर में लपेटे हैं तो दूसरों को शौच दिखाई देती है, लेकिन मां को नहीं, मां को बेटा दिखाई देता है। तो वृंदावन प्रभाव सुनु, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को माता गोद में उठा लेती है, ऐसे हम जैसे नीच, कामी, अधम पुरुषों को भी वृंदावन अपनी गोद में लिए हुए है। जो अधिकारी हों उनको प्रणाम है, वो अधिकार के अनुसार वास करें, लेकिन हम अनाधिकारी होते हुए भी वृंदावन हमारी माँ है, वृंदावन हमारा सर्वस्व है। मैं वृंदावन के बिना जी नहीं सकता, पर वृंदावन के योग्य नहीं हूं, ये पक्की बात है। अब इसमें दो प्रकार का भाव हो सकता है, जैसे उसमें भगवत ऋषि जी ने लिखा है कि जो सहचरी भाव की उपासना है, ये सिंघनी का दूध है। संप्रदाय नवधा भगति, वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंघिन को छीर, है सिंघिन को छीर रहा है कुंदन के वासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये सिंघनी का दूध है वृंदावन रस। या तो स्वर्ण के पात्र में टिकेगा या सिंघनी के बच्चा में। तो स्वर्ण का पात्र तो हम कभी बन नहीं पाए और न बन पाएंगे, लेकिन बच्चा बनने में हमें कौन सी परेशानी है। वृंदाटवी हमारी माँ है, मैं उसका बच्चा हूं, बन करके उनकी शरण में पड़े हैं, आनंद ही आनंद है। तो ये मत सोचो कि जितेंद्री हो, निर्विकार हो, अस्पताल में लिख दिया जाए कि आपको जुकाम खांसी से, कैंसर से, किसी भी तरह से कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, फिर आप हमारे यहाँ एडमिट हो। उस अस्पताल को आप देखकर क्या कहोगे? हंसोगे कि नहीं हंसोगे? उस अस्पताल को देखकर हंसोगे ना, जहां पहले बोर्ड लिखा हो न जुकाम होना चाहिए, न बुखार होना चाहिए, न कैंसर होना चाहिए, न किडनी फेल हो, मतलब कोई रोग ना हो, आइए सादर आप सब हमारे यहाँ भर्ती होइए। तो आप उस अस्पताल को देखकर क्या करेंगे? हंसेंगे नहीं कि यार कैसा अस्पताल है जिसमें रोगों के लिए निषेध किया गया। भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन, भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन। रसिक जन अच्छे डॉक्टर, उनके उपदेश अच्छी औषधि। अगर हम जितेंद्री होकर, निष्काम होकर के भगवत प्रेम में मगन होकर तो वृंदावन में रहो, चाहे ऊसर भूमि में रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कामी, नीच, अधम, तो हमें जरूरत है वृंदावन की, कि वृंदावन के प्रभाव से जय रेणु पर मरिबो मंगल आए। जिस जगह पर मरने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती, रहने मात्र से सारे सद्गुण आ जाते। अरे भाई, अगर आप जितेंद्री है, मनोनिग्रही है, भगवत चिंतन परायण है, तो हम कह रहे हैं आप इस स्मशान में बैठ जाओ, आप ऊसर भूमि में बैठ जाओ, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन मुझ जैसे अधमों को, जिनका चित्त विषयों में लगा हुआ है, शरीर असत कर्मों में लगा हुआ है, अब उन्होंने सोचा हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले सब त्याग कर वृंदावन वास करते हैं। बोले बात बन गई। सब त्याग कर वृंदावन का आश्रय लिया तो वृंदावन वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारी बात मान लीजिए। तो वो बात वहां पात्रता की है और ये बात यहां बच्चा की है, और दोनों बातें अपने आप में पूर्ण है, कोई संशय नहीं है।